अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर एक के बारे में जो ये सुनता है इसके इम्कान में अपने वक्त में मैकडोनल्ड का हैम बर्गर या कम से कम रेस्टोरेंट के मशहूर गोल्डन आर्चिस को पहचानता है। और आपने फूड सेफ्टी से मुतल्लिक अमूर की खबरों में फास्ट फूड के मनफी असरात पर अनगिनत मज़ामीन पढ़े होंगे और अनगिनत कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज के दौर में हम यहाँ मौजूद नहीं हैं। यहाँ हम आपको मैकडोनल्ड्स के बारे में कुछ हक़ाइक़ पर तवज्जो मरकूज़ कराना चाहते हैं जो मस्बत, हैरत अंगेज़ और महज दिलचस्प है। मैकडोनल्ड के बारे में यहाँ जो बातें मशहूर हैं जो आपको शायद कभी मालूम नहीं होंगी। 1930 की दहाई में रिचर्ड डिक और मॉरिस मैकडोनल्ड दो भाइयों ने 5000 बिलियन का कर्ज लिया और दुनिया भर में कारपोरेशन का आगाज किया, जिसे हम आज मैकडोनल्ड के नाम से जानते हैं। असल में कैलिफोर्निया के मोनरोविया में इनके रेस्टोरेंट को एयरड्रोम कहा जाता था और इस मेन्यू में बुनियादी तौर पर हॉट डॉग्स पर तवज्जो दी जाती थी। 1940 में उन्होंने अपना ऑपरेशन सैन बर्नार्डिनो में मुंतकिल कर दिया और इसका नाम मैकडोनल्ड बारबेक्यू रख दिया, लेकिन अगले कई सालों में इसके बावजूद ये कामयाब ना हो सका जिसकी लड़कों को उम्मीद थी। 1948 में रेस्टोरेंट आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। उन्होंने आइडिया और रकम को दोबारा मुनज़्ज़म किया और मैकडोनल्ड की हैसियत से दोबारा खोला, जिसे हम आज जानते हैं। मेन्यू को आसान बना दिया गया था और बर्गर, फ्राइज और दूध की शेखों पर तवज्जो दी गई, जो आज भी वाकिफ है। आज भी इस्तेमाल होने वाली असम्बली लाइन अमल कारसाजों से अपनाया गया था और इसे स्पीडी सिस्टम कहा जाता है। ये रेस्टोरेंट चेन का आगाज जिसने फास्ट फूड की सनत के लिए मयार तय किया। ये मैकडोनल्ड्स से सलाद ऑर्डर करने से पहले आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकता है, जबकि बच्चे चिकनाई वाले बर्गर और फ्राइज पर घूमते हैं। मोटापे की सतह पर मुआशरे की परेशानियों से निपटने के लिए मैकडोनल्ड्स की कैसर सलाद तैयार किया गया था, लेकिन ये सारा धुआं और आईनादार था। मैकडोनल्ड्स का एक और मुकम्मल कैसर सलाद में 425 कैलोरी और 21.4 ग्राम चर्बी होती है। इसका मुवाजना हैम बर्गर से होता है, जिसमें सिर्फ 253 कैलोरी और 7.7 ग्राम चर्बी होती है। बहुत बड़ा फ़र्क। मज़ीद बनाए यहाँ तक कि मैकडोनल्ड के क्लासिकी चिकनों के नगेट्स जो सेहत के नाकदीन के ज़रिए बरसों से मुनहरिफ है, इनमें कुछ सेहतमंद अख्तियारात से कम कैलोरी और चर्बी रखने का सबूत है। लेकिन क्या फ्राइज़, आप पूछ सकते हैं। फ्राइज़ के एक पहलू समेत हैम बर्गर खाना 459 कैलोरी और 16.7 ग्राम चर्बी पर आता है। अगरचे कैलोरी की गिनती ज़्यादा है, लेकिन इसमें अब भी सलाद से कम चर्बी होती है। सेहत के बारे में एक मुस्बत नोट पर कराउटन और क्रीमी ड्रेसिंग के बगैर कैसर सलाद की चर्बी और कैलोरी की सतह ड्रामाई तौर पर गिरती है। खुद इंग्लैंड की मलका मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज पर है। बेंचरी गेटवे शॉपिंग बोर्ड की बहस में खुसूसी फ्रेंचाइज लंदन से बाहर तकरीबन 130 किलोमीटर दूर है। इसके चमड़े के तख्ते, जदीद कंप्यूटराइज्ड मेन्यू बोर्ड्स, मुफ्त सैमसंग गोलियां और मेज़ की खिदमत के साथ रेस्टोरेंट वाज़े तौर पर बाकियों से एक कदम है। तकनीकी तौर पर फ्रेंचाइज मलका की ज़ाती तौर पर मलकियत नहीं है, ताहम ये वलीअहद स्टेट की मलकियत वाली ज़मीन पर है। मज़ीद हैरत के तौर पर यह पहला मौका नहीं है जब मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज वलीअहद स्टेट की मलकियत वाली ज़मीन पर हो। 2008 में बाथ रोड रिटेल पार्क 92 बिलियन में खरीदा गया था। मैकडोनल्ड के अलावा इसमें एक B&Q सुपर स्टोर, JJB स्टोर्स और मदर केयर भी शामिल था। ये प्रॉपर्टी 2016 में फरोख्त हुई थी। 2013 में मैनचेस्टर में मैकडोनल्ड्स की ड्राइवर के जरिए अपना घोड़े को ले जाने के बाद एक खतून पर जुर्माना आयद किया गया था। जब वो मैकडोनल्ड के मुलाजमीन के जरिए इनसे किनारा कशी इख्तियार कर गई तो वो मुबैना तौर पर जैन में थी। नतीजा के तौर पर खतून अपने घोड़े को रेस्टोरेंट में ले गई, जहाँ इसने फर्श पर दाग छोड़ दिया। इसके साथ एक छोटी लड़की भी थी, लेकिन सिर्फ बालिग अफराद पर इल्ज़ाम आयद किया गया था। फास्ट फूड चेन का जवाब था कि इस खतून को ये दावा करने के बाद अदालत में ले जाया गया कि इसने सार्फिन और अमले के मेंबरों को तकलीफ पहुंचाई है। मजीद बरां इसके रवैये से वाबस्ता सेहत और हिफाजत के इजाफी खतरात पर इसे जुर्माना आयद किया गया था। इसके बाद मैकडोनल्ड्स ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया था कि सार्फिन और मुलाजमीन की सेहत और हिफाजत के लिए वो पैदल, साइकिल या घोड़े की पुश्त पर सफ़र करने वाले अफराद की खिदमत करने से कासिर हैं। इसके बाद एक और वाक़या 2018 में पेश आया, जब आदमी ने अपने घोड़े को सफलूक में ड्राइवर के जरिए ले जाने की कोशिश की। एनी शाहिदीन ने बताया कि एक खतून को इस आदमी की खिदमत से इनकार करने और इसे अपने घोड़े में बांधने में मदद करने के लिए फास्ट फूड रेस्टोरेंट से बाहर आना पड़ा ताकि वो अंदर काफ़ी का ऑर्डर दे सके। अब वो कस्टमर सर्विस है।
1961 में फ्रेड टर्नर हतमी मैकडॉनल्ड के चेयरमैन ने इलिनॉइस में मैकडॉनल्ड्स के तय खाने में हैमबर्गर यूनिवर्सिटी खोली। हैमबर्गर यूनिवर्सिटी ने रेस्टोरेंट के तरीकाकार, खिदमत, मयार और सफाई के मोबाइल मुस्तकिल मिजाजी पैदा करने पर तवज्जो दी। 1960 की दहाई में मैकडॉनल्ड्स की मुलाजमीन को हैमबर्गर यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा हासिल करने से पहले उन्हें रेस्टोरेंट में हैमबर्गर को पलटाए जाने की इजाज़त दी गई थी। अदाद शुमार कहते हैं कि इसी वजह से हैमबर्गरोलॉजी में 80,000 से ज़्यादा अफराद ने बैचलर्स की डिग्री हासिल की। आजकल आलमी सतह पर मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियाँ हैं और वो फास्ट फूड चेन की मरकज़ी कार्रवाइयों की तरबियत और नशोमा के अड्डे के तौर पर काम करती हैं। इस दौर में फ्रांसीसी फ्राइज़ एक अफाकी खाना है। हम उन्हें चिप्स, फ्राइज़, फ्राइड्स या फ्राइड आलू कह सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर यह एक अफाकी कबाड़ी है। फ्रांसीसी, हिस्पानवी और बेल्जियन के माबैन एक बड़े पैमाने पर मकबूल चिकनाई वाला नाश्ता किसने ईजाद किया, इसके बारे में बहस जारी है। ताहम जो कायम हुआ है वो ये है कि थॉमस जेफरसन ने उन्हें रियासत मुत्तहिदा में मुतारिफ कराया और पूरी कौम में आलू के काश्तकारों को इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। 1802 में जेफरसन ने व्हाइट हाउस डिनर में पहला फ्रांसीसी तला हुआ आलू पेश किया। आज अमेरिका में उगाए जाने वाले तमाम आलू का 7% मैकडॉनल्ड के फ्रांसीसी फ्राइज में बेच दिया जाता है। हाँ, फ्राइज असली आलू से तैयार किए जाते हैं, किसी दूसरे चिप की तरह कटे और तले जाते हैं। मजीद बरां यह सिलसिला अमेरिका भर के रेस्टोरेंट में फरोख्त होने वाले तमाम फ्राइयों का 1/3 से ज़्यादा फरोख्त करता है। चीन और जापान में मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट दिन में लोगों के साथ सरगर्मी से गूंज रहे हैं, लेकिन रात को आते ही वो बेघर आबादी के आर्जी हॉस्टल में तब्दील हो जाते हैं। यह ख़ास तौर पर हांगकांग में नुमाया है। सन 2015 में हांगकांग में मैकडॉनल्ड्स में एक बुजुर्ग खतून की मौत के 7 घंटों तक किसी का ध्यान नहीं रहा था। इसके बाद कंपनी ने एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि वह तमाम शोबाए ज़िंदगी को एडजस्ट करती है और इनको रिहाइश और देखभाल करने और इसकी हिफाजत करने के मबैन एक तवाज़ुन मिला है। हांगकांग के शहर ने इन लोगों को मैक रेफ्यूजीज़ का नाम दिया है। रात गए तक वो सोने के लिए आते हैं और शहर भर में मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट अपनी बत्तियों को बुझा देते हैं ताकि गुर्बत की लकीर के तहत लोग ज़िंदगी बसर करने वाले बुजुर्ग सरपरस्तों के लिए जगह बनाएं।